जैसा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। नगर निगम चुनाव नजदीक है। रॉयल पब्लिक स्कूल ग्रुप के चेयरमैन विजय चौहान ने उद्घाटन में दिखाई अपनी ताकत। लगभग 20,000 व्यक्ति पहुंचे। उद्घाटन प्रोग्राम के कम पैसे में अच्छी शिक्षा देगा। आज रॉयल पब्लिक स्कूल में उद्घाटन के बहाने नगर निगम चुनाव की ताकत दिखाई। उद्घाटन के समय जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। आज घड़ी हरसरू में रॉयल पब्लिक स्कूल का उद्घाटन किया गया। यह स्कूल गुरुकुल पद्धति का होगा। कम फीस में अच्छी शिक्षा दी जाएगी। स्कूल में संस्कृति और संस्कारों की शिक्षा दी जाएगी, जिसमें राष्ट्र प्रेम से ओत-प्रोत किया जाएगा। बच्चे को राष्ट्र हित में कार्य करने के लिए भी प्रेरित किया जाएगा। ये ओपनिंग आज की, लेकिन जो एक्सपीरियंस है ये हमारा पिछले 30 साल का एजुकेशन का एक्सपीरियंस है। हमने दुनिया के जो विकसित देश थे उनमें शिक्षा प्रणाली को देखा और देखने के बाद हमने सोचा कि एक ऐसा हिंदुस्तान में एक इस तरह का विद्यालय होना चाहिए जो उस पद्धति से चला जाए जिसमें कि शिक्षा के साथ साथ रोजगार प्रबंधन का भी विषय हो। और ये हमने इस तरह का विद्यालय बनाया है जिसमें NEP के जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके द्वारा शिक्षा दी जाएगी। और इसमें सारी फैसिलिटी जितनी भी अच्छी सुविधाएं हैं एक अच्छे स्कूल में होनी चाहिए, वो यानी कि इस विद्यालय में मिलेगी और बहुत कम फीस में, ताकि आम जो नागरिक है वो अपने बच्चों को पढ़ा सके। सर, इस आयोजन में कहाँ से लोग पहुँचे हैं? इसमें मुख्य अतिथि राव नरवीर सिंह जी जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो हैं। उनके अलावा 2 विधायक बहन विमला चौधरी जी और जो है भाई मुकेश शर्मा जी जो विधायक गुरुग्राम हैं, और इनके अलावा प्रताप यादव जी जो संघ संचालक जो प्रांत संघ संचालक हैं हरियाणा के, वो अध्यक्ष हैं। और इसके अलावा जो विशिष्ट अतिथि हैं वो भिन्न भिन्न क्षेत्रों से शिक्षा के अलावा और भी चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे मेडिसिन हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे लीगल हो, हर प्रोफेशन से विशिष्ट अतिथि। मानेसर नगर निगम एक विशेष प्रकार का नगर निगम जो पहली बार बना है। इसमें शहरी क्षेत्र भी है, ग्रामीण क्षेत्र भी है, इसमें सोसाइटीज़ भी हैं, कॉलोनी भी है, और उनकी हर क्षेत्र की अपनी अपनी जो है समस्याएं हैं। खासकर अगर हम ग्रामीण क्षेत्र को देखें तो उसमें यानी कि सफाई की व्यवस्था नहीं है, और इसके अलावा पानी की निकासी नहीं है, पेयजल भी यानी कि नीचे चला गया है, भूजल स्तर तो उसकी भी सुविधा नहीं है। इसके साथ साथ जो सड़कें और जो बिजली की जो आम समस्याएं रहती है वो समस्या चली आ रही है। और अगर हम सोसाइटी की बात करते हैं तो सोसाइटी का जो है स्ट्रक्चरल ऑडिट, जो एक यानी कि सोसाइटी तैयार की जाती है, एक अच्छा स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, उसका ऑडिट होना चाहिए। तो वो यानी कि हमें नहीं दिखाई दे रहा कि जितनी भी 70 सोसाइटीज़ है उनका स्ट्रक्चर ऑडिट हो। इसके साथ साथ उनके लिए स्टेडियम चाहिए। जो सोसाइटी में रहते हैं, जो एजुकेटेड हैं, जो अपना घर छोड़कर एक नए घर बनाए हुए हैं, उनको उनके बच्चों को और खेलने की सुविधा, पार्क, और इसके अलावा जितना बिजली की जो सुविधा उनको चाहिए वो सुविधा भी नहीं हो पा रही है। और मैं पेयजल की बात कर रहा था कि जो यानी कि जितना GMD से पानी आता है वो पर्याप्त नहीं है, वो भी यानी कि पर्याप्त पानी चाहिए। अगर आपको उनके मिनिस्ट्री का जनता तो किस तरह से आप उनकी समस्याओं का हल करेंगे? मैंने आपको बताया समस्याएं तो मुझे पता ही है। तो जैसे अगर जनता मुझे चुनती है तो समस्याएं हम धीरे धीरे जो आने वाले 3-4 महीनों को ये महसूस करा देंगे कि ये आपकी समस्याओं का समाधान हो रहा है।